दोस्तों नॉर्टन प्रमेय चल रही थी, ठीक है। तो नॉर्टन प्रमेय जो चल रही थी उसके अंदर अपने पिछला जो नॉर्टन प्रमेय का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर था उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा चुके हैं। आज हम सीखेंगे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करना, यानी कि नॉर्टन थ्योरम का आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो नॉर्टन थ्योरम के अंदर आज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हल करना आपको सिखाएंगे। बात सीधी सी है, आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, कह रहा है बैटरी लगी हुई है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस है R बराबर 1 ओम। अब ध्यान रखना, जो इंटरनल रेसिस्टेंस जो भी लगाओ बैटरी का वो उसके श्रेणी क्रम में सीरीज के अंदर लगा देना है अपने को। तो क्वेश्चन के अंदर पहले उसने ऐसे दिया है, उसके बाद उसने लगा दिया, कहता 5 ओम का ये है, यहाँ पे एक 20 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे फिर लगा दिया 5 ओम का, यहाँ पे फिर लगा दिया 10 ओम का और यहाँ पे एक लोड प्रतिरोध लगा दिया RL बराबर 100 ओम है मान लो। वो कहता है इस RL से कितनी धारा पास करेगी उसका मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू करंट पासिंग थ्रू RL, कितना RL से करंट पास करेगा वो फाइंड करना है। तो तरीका क्या है उसका, देखो पहली बात तो क्या है, जो ये प्रतिरोध है ना 1 ओम का, इस प्रतिरोध को यहाँ से रेसिस्टेंस को हटा दो और हमेशा याद रखो सीरीज में लगा दो। अब क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसे नहीं लगाया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन में उसने ऐसे दिया था साथ में लगा के, तो हमें उसको उठा के यहाँ पे फिट कर देना है पहली बात। अब क्या करेंगे, जब आपने ये रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ लगा दी, अब नॉर्टन सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। तो लास्ट के अंदर जो पॉइंट होता है बिल्कुल एंड में जो हमें बनाना होता है, 3 पॉइंट होते हैं इसमें। तीसरा जो पॉइंट होता है ना, थर्ड पॉइंट में हम निकालते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन तुल्य परिपथ। वो जो नॉर्टन तुल्य परिपथ है ना, आपको वो निकालना आना चाहिए। और नॉर्टन तुल्य परिपथ कैसा बनता है, देखिए कल वाले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं आपको और आज भी देख लो। नॉर्टन तुल्य परिपथ बनता है ऐसे, एक होता है यहाँ धारा स्रोत, करंट सोर्स, इसके ठीक सीरीज में नहीं पैरेलल में, सॉरी वहां सीरीज में, देखो थेवेनिन में हम जो भी लगाते थे सीरीज में लगाते थे, नॉर्टन में हम पैरेलल में लगाएंगे, ठीक पैरेलल में लगाएंगे R नॉर्टन, इसका करंट होगा I नॉर्टन, यानी कि यहां से करंट गुजर रहा है IN, यहां से IN करंट गुजर रहा है, 2 हिस्सों में बंट जाएगा। एक यहां लगा देंगे RL लोड, और RL की वैल्यू कितनी है 100 ओम, पता है हमें। अब देखिए ये IN 2 हिस्सों में बंटेगा, जो हिस्सा इस तरफ जाएगा वो I जाएगा, तो इस तरफ अपने आप रह जाएगा I माइनस IN, ये I आ रहा है, फिर I और सॉरी IN माइनस I, भाई IN माइनस I बचेगा, IN माइनस I। अब ये IN के साथ फिर मिल जाएगा, यहाँ फिर IN रह जाएगा और इस ब्रांच से करंट IN ही पास करेगा। तो मुझे इतना ही काम करना है, मेरे पास एक लूप बन गया यहाँ पर, कौन सा लूप, ये वाला लूप। इस लूप के अंदर मैं इस लूप को चलाऊंगा, A से B, B से C, C से D, और इस लूप को ABCD को चला के मैं यहाँ से आराम से वैल्यू निकाल लूंगा, किसकी, I की। समझ आ रही बात, I की वैल्यू इस लूप से निकल जाएगी। चलो थोड़ी मशक्कत करते हैं, निकालते हैं। पहले A से B जाइए, RL की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, नहीं लिखते कितनी है, यहाँ पे लूप के बारे में लिख देते हैं, ये I करंट पास हो रहा है। A से B जाइए, करंट के उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जब करंट के उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस आता है और RN का मल्टीप्लाई हो जाएगा IN माइनस I इंटू RN, सही है। अब आ जाइए B से C, कुछ नहीं है। अब आ जाइए C से D, क्या है, C से D आओगे तो माइनस आएगा, RLI बराबर 0। यहां से मुझे क्या निकालना है, I निकालना है। दिस इंप्लाइज I की वैल्यू क्लियर है, मिल गई यहां से, RLI, RL तो नीचे आ जाएगा, यानी कि IN RN
अपॉन RN प्लस RL, ये लो। अब दो ही चीजें ज्ञात करनी है। RL तो मेरे पास है ही, RL तो मेरे पास ये रहा 100, मेरे पास RN नहीं है और IN नहीं है, तो दो पॉइंट जो बनने हैं वो मुझे RN और IN निकालने के ही बनाने हैं। तो पहला पॉइंट बात कर लेते हैं, टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब ज्ञात करना, क्या? IN, ये लो। पहला पॉइंट है IN कैसे ज्ञात करें, IN कैसे ज्ञात करें? तो IN को ज्ञात करने का तरीका है, ये जो टर्मिनल है लोड प्रतिरोध के सिरों पर, लोड रेजिस्टेंस के एंड के टर्मिनल शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यही किया था ना, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, सीधी तार लगा देते हैं, बाकी सारा सर्किट एज इट इज बना रहेगा। बैटरी है 10 वोल्ट की, 1 ओम का रेसिस्टेंस, 5 ओम का रेसिस्टेंस, 20 ओम का रेसिस्टेंस, सब कुछ एज इट इज। ये 10 ओम का रेसिस्टेंस, इसको कर दिया शॉर्ट सर्किट। ओके, जैसे ही इसको शॉर्ट सर्किट किया, जैसे ही इसको शॉर्ट सर्किट किया, क्या आ जाएगा अपने पास शॉर्ट सर्किट करते ही? और यहां वाला ये भी 5 ओम है, ठीक है जी। अब देखो यहां से करंट पास कितना होता है वो मुझे फाइंड करना है, उसी का नाम है IN, ठीक है भाई, वो इधर रख देंगे। तो ये IN की वैल्यू फाइंड करने के लिए सीधी सी बात है, प्लस से धारा कितनी चलेगी? I धारा चलेगी, और इधर IN अलग छण गई तो इधर रहेगी I माइनस IN। कलर चेंज कर देते हैं, I माइनस IN, I माइनस IN। किरचॉफ लॉ का मैं रूल दोबारा दोहराता हूं, अच्छे खासे 4-5 वीडियो पढ़े हैं किरचॉफ लॉ के, +2 में भी करवाया हुआ है, आपकी BSc क्लासेस का भी पढ़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। क्या करना है यहाँ पर, अगर तो मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट गुणा प्लस होता है। अगर मैं जाऊं जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ मैं चलूं, लूप चले मेरा, तो वो माइनस होता है। बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलो वो वाला साइन लेना है, यही होता है। तो यहां पर वही करना है, वो लूप चलाते हैं, पहले पहला लूप चलाते हैं ये वाला, फिर चलाएंगे ऐसे ही दूसरा लूप। पहला लूप चलाओ, मैं चल रहा हूं यहां से, E से लेके F तक जाइए, पहले तो आ रहा है बैटरी, बैटरी के निकलूंगा प्लस से बाहर तो प्लस का 10, सही है। फिर एक माइनस, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, 1 इंटू I, फिर यहां आ जाइए माइनस का 5 इंटू I, फिर देखिए करंट भी उसी डायरेक्शन में, मैं भी यहां से ऐसे 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 जा रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आऊंगा माइनस का 20 I माइनस IN, और माइनस का फिर यहां से यहां 5, कितना करंट है I, 5I बराबर 0। तो जो I है उनको अलग ले लो, 5 और 1 6, 20, 26, 26 और 5 31, तो I हो गए, और प्लस का 20 हो गया IN बराबर 0। या मैं कह सकता हूं कि 31 I माइनस 20 IN बराबर 10। ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1 पहले लूप से। अब दूसरे लूप से इक्वेशन और बन जाएगी और दोनों इक्वेशन को कर लेंगे सॉल्व। तो दूसरा लूप चलाते हैं, यहां लिखते हैं दूसरा लूप, यहां से स्टार्ट करो। पहले तो लूप चलाया था EFGH लूप था। अब लूप चलाते हैं HGABH। H से जाइए G, करंट की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस 20 गुणा I माइनस IN, फिर माइनस का 10 IN, बस बराबर 0। अब यहां से क्या करो, I को IN की टर्म में निकाल के यहां पुट कर दो, बस इतना ही काम होता है। तो क्या करो, 20I माइनस 30 IN बराबर 0। तो यहां से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 3/2 IN। तो I को इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रख देते हैं। 2 को जब 1 में रखोगे, 2 in 1, जब 2 को 1 में रखोगे तो I को IN की टर्म में पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को 1 में पुट कर दो तो यहीं लिख लेते हैं 31 गुणा I की वैल्यू रखो 3/2 IN
माइनस 20 IN बराबर 10। तो ये कितना हो जाएगा 40, बस ये आ जाएगा 63, 93 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, 40 IN इज इक्वल टू 20, 40 IN इज इक्वल टू 20, ये 40 IN हो जाएगा। अब 93 में से 40 माइनस करेंगे 93 IN है ये भी, ये बचेगा आपके पास 20, 53 IN इज इक्वल टू 20। तो IN की वैल्यू आ जाएगी 20/53 एम्पियर। कभी एम्पियर नहीं भूलना, IN की वैल्यू आ गई, समझ आ रही है। अब चीज रहेगी एक ही, दूसरा पॉइंट, टू डिटरमाइन R नॉर्टन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है जो नॉर्टन प्रतिरोध होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, वो वही होता है जो थेवेनिन होता है। कुछ नहीं करते, इसको हटा देते हैं और एज इट इज लिख लेते हैं, सारा कुछ हटा देते हैं, मतलब बैटरियां सारी हटा देते हैं, केवल प्रतिरोध रखते हैं और लोड को तो हटाना ही हटाना है। और देख लेते हैं कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ध्यान दो, ये 5, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ये 20 ओम और ये 10 ओम। अब ध्यान दो, ये तीनों रेजिस्टेंस 5, 1 और 5 सीरीज के अंदर है। ये क्या है, सीरीज के अंदर है, तो इनका हो जाएगा तीनों का मिला के 11 ओम। ये 11 ओम और ये 20 ओम पैरेलल में है, तो इनका हो जाएगा, सीधी सी बात है, पैरेलल में जब भी उत्तर निकालना हो ना, एक काम किया करो, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे दोनों का एडिशन कर दिया करो, उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो वो R आता है, 1/R नहीं आता। तो ये हो जाएगा 11 दूना 22 और 31, इतना आ गया 220/31 ओम। और ये इस 10 ओम के क्या है, सीरीज में। इसका मतलब मेरे को R नॉर्टन मिल गया 10 प्लस 220/31, यानी कि 310 प्लस 220/31 ओम। कहने का मतलब 530/31 ओम, ये मेरे पास R नॉर्टन आ गया। R नॉर्टन भी मिल गया, I नॉर्टन भी मिल गया, यहाँ मान रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I बराबर R नॉर्टन कितना है 530/31 R नॉर्टन ये, और I नॉर्टन ये रहा 20/53 R नॉर्टन प्लस RL। RL कितना है 100 प्लस RL प्लस RN 530/31। अब ये इससे कट गया पहले ही, 53 को ये 10 से कट रहा है, इससे 200/31 आ जाएगा। ये तो ऊपर तो बचेगा 200/31, 200/31 और नीचे क्या बचेगा 310 प्लस 530, 310 प्लस 530 कर देना, इसको आ जाएगा ये 310, 31 करो नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 310, 860 आएगा, 310 840 आ जाएगा, 840 आ जाएगा ये। तो ये कैलकुलेशन गलत कर रहा था मैं, ये 3100 हो जाएगा और ये जुड़ेगा तो 3630 हो जाएगा, और 0 से 0 टिमकनी गई, आई का मान ही आ गया। इस तरीके से ये नॉर्टन थ्योरम का एक और न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करना है आपको, मैं एक न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे बताता हूँ, और वो न्यूमेरिकल जो है आपने क्या करना है, आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करके हमें बताना है। ये एक क्वेश्चन है, इसको आपने करके लाना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये 5 ओम लगा है, ये बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, 2 ओम यहाँ पे लगा है, 5 ओम यहाँ पे, और थेवेनिन और नॉर्टन दोनों से उत्तर निकालना है इसका, और दोनों से जो उत्तर आएगा वो एक जैसा आएगा। 5 ओम है 15 कर लो, और RL है 200 ओम,
इसको क्या करना है, दोनों से सॉल्व करना है, थेवेनिन और नॉर्टन से। तो ये आपको हो जाएगा, इसका उत्तर निकाल के लाना है। कमेंट कर देना इसका जो भी आंसर है।